देखिए रात का टाइम है और रात के टाइम यहाँ निकाला जाता है गांव में बनवारा। जब शादी होती है लड़के की तो बनवारा निकाला जाता है। तो ये शादी है तो यहाँ बनवारा निकाला जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्लिप निकाल लेती हूँ थोड़ी सी। और रात के बजे हैं 9:30-10 का टाइम हो रहा है और मैं अपने कमरे में थी ऊपर, और ऊपर से ही थोड़ी सी क्लिप निकाली थी मैंने। और ये डांस करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, घर से शुरू होते हैं और भाई पूरा गांव में चक्कर लगाते हैं। और ये देखो दूल्हा बैठा हुआ बाइक पे, दूसरा लड़का है जो चला रहा है, और ये इसकी बहन है जो आरता कर रही है। और सब भाई अपने जो घर की लेडीज हैं वो हैं सारी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। दिल से स्वागत है भाई आप सबका। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और रोज़ वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं। तो चलो बातें कम करते हुए बताती हूँ। आज मैं जाऊँगी रेवाड़ी जाऊँगी। कई दिन हो गए थे सोचते सोचते कि रेवाड़ी जाना है, पर जाना नहीं हो पा रहा था। कई काम हो जाते हैं, टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ सर्दी का मौसम था उस वजह से। तो 2-3 काम करके आने हैं, वो करके आऊँगी। और काम कर लिया है मैंने अपना सारा, चली जाती, पर भाई काम तो करना ही है, अपना काम करके ही निकला जाएगा। तो झाड़ू पोछा रोटी सब्जी बर्तन सब काम कर लिए हैं, नहाना धोना हो गया, कपड़े उपड़े सब काम मतलब मैंने कर लिया है। वापस आऊँगी तब तक के अपने सारे काम कर दिए हैं। और सोचती हूँ कि जल्दी वापस आ जाऊँ, फिर भी बाज़ार में टाइम लग ही जाता है। तो बस निकल गई भाई मेरी, काम नहीं हुआ तो क्या छोड़ के जाऊँ, काम तो सारे करके ही जाने थे। तो बस निकल गई उस चक्कर में। अब दूसरी बस आएगी, उसका वेट कर रही हूँ। और यहाँ से अगर जल्दी चली जाऊँ तो वापस भी जल्दी आ जाती हूँ, और यहाँ से लेट जाती हूँ ना तो वापस आने में भी बड़ा मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि बस है वो पूरा मतलब प्रॉपर, जैसे अब यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ नहीं आएगी, वो दूसरे मतलब गाँव वहाँ अड्डे पर छोड़ देगी। तो वहाँ से फिर पैदल कौन लेके आए, पैदल आना पड़े या फिर कोई साधन चाहिए। तो लेट हो गई। और देखो बाज़ार में तो जाने के बाद टाइम लग ही जाता है, और बाज़ार में भीड़ बहुत होती है जिस करके टाइम लग जाता है। तो कोई बात नहीं भैया, अब ये बस गई। और बस 9:45 बजे मैंने सारा काम भी कर लिया था। जैसे ही मैं तैयार हुई निकलने वाली थी तभी बस मेरे सामने से निकल गई। और मैं वेट कर रही हूँ अब दूसरी बस का, वो आ जाए तो फिर निकल जाऊँगी। बहुत दुख हुआ बस सामने से चलेगी, पर क्या करूँ, अब वेट कर रही हूँ कहीं ये ना चली जाए। तो एक बस जाने के बाद आधा 1 घंटा बाद दोबारा बस आती है। तो चलो आप सबको भी लेकर चलूँगी। बाज़ार में मैं वीडियो बहुत कम बना पाती हूँ, क्योंकि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ वहाँ पे, सामान वगैरह हो जाता है मेरे पास, तो जिस करके मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो बस कहीं ये बस और ना चली जाए। तो चलो चलते हैं। बाकी सब काम मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके, और जब तक झाड़ू पोछा ना हो तो मेरे बस की नहीं है जाना कहीं। तो चलो चलते हैं, अपना सामान वगैरह ले लेते हैं। और देखिए इधर आ गया ये 12 रुपया बिल बन के आया था, देख लीजिए। यही है सबसे तगड़ी शिकार। मैंने तो सोचा कोई हाथी खड़ा हुआ है, ये तो इंसान मिलेगा। जब भी जंगल में आओ तो ठेका करके आया करो, क्योंकि तुम्हारे काम में आदिवासी आ गया। तुम्ही लोग का सरदार नखेतराज भील आ गए हैं। और अंकल जी बहुत बढ़िया कुशल मंगल तो हो, बढ़िया कभी भी नकदी की तरफ आओ तो ठेकारा करके आओ, नहीं तो लग जाएगा निशाना, निकल जाएंगे 50 में 250 का। डुगू आ कबार आ कबार गट जा बिल्कुल मरवा के लाओ बस वो देख वो दूसरे पल्ले पीछे।
और देखिए मैं मार्केट होके आ गई थी शाम के शायद मैं 4-5 बजे आ गई थी। और मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं जैसे गई थी ना तो बस में ही मुझे उल्टी का सा हो गया था और सिर में दर्द हो गया था। बस बाज़ार में मैं फिर जल्दी जल्दी से जो सामान लेना था वो थोड़ा-सा लेके और आ गई थी। कोई भी वीडियो नहीं बना पाई मैं। और आने के बाद बस शिल्पा ने सब्ज़ी कट कर दी थी और बर्तन साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ मैं लेट भी हो गई थी। तो इसने ना झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी, बर्तन साफ़ कर दिए थे और भई सब्ज़ी भी कट करके रखी थी। तो ये है भई कि इसने मेरा थोड़ा-सा काम कर दिया था, तो थोड़ी-सी मेरी हेल्प हो गई, वरना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसने तो बोला था मम्मी मैं बना दूँगी, तो मैंने कहा नहीं बेटा तुमसे नहीं बनेगी। तो इधर मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो तेल गरम हो गया, फिर जीरा डाल दिया। जीरा चटकने के बाद मैंने डाल दी है प्याज और अब डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसमें डाल देंगे अपने सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, यही मसाले डालती हूँ मैं। ये मसाले डालने के बाद थोड़ी देर पकाऊंगी थोड़ा पानी डाल के, और बस फिर मैं डाल दूँगी मशरूम जो मैंने धो करके रखी हुई है। और उधर धनिया कट करके रखा हुआ है। जब सब्ज़ी बन जाएगी तो इसमें डाल देंगे फिर धनिया पत्ती। और ये थोड़ा-सा दही डाल दिया मैंने। कभी दूध भी डाल देती हूँ, कभी दही डाल देती हूँ। तो आज दही रखी हुई थी तो मैंने दही डाल दी। मन करता है कभी तो दूध भी डाल देते हैं। ये कोई सी भी चीज़ डालने से ना सब्ज़ी अच्छी बनती है ये। और मशरूम की सब्ज़ी मैंने काफ़ी बार बना लिया अब की बार तो। और मुझे बहुत पसंद है मशरूम की सब्ज़ी, अच्छी लगती है। और वैसे ही लेट हो रही थी, फिर आ गया था भाई कोई दुकान में, तो मैं चली गई दुकान में अपने सामान देने के लिए। तो मैं शिल्पा से बोल दिया था मैंने कि बेटा थोड़ा सा देख लेना सब्ज़ी को। वैसे तो मैं स्लो गैस कर गई थी, फिर भी वही दुकान में टाइम लग ही जाता है अगर कोई सामान लेने लग जाए। तो वो काम भी भाई ज़रूरी है कि दुकान पर कोई आ जाता है तो सामान भी देना पड़ता है। तो शिल्पा की मुझे बहुत मदद मिल जाती है, कर देती है मेरे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करवा लेती हूँ मैं इनसे। और इधर बस फिर ये थोड़ी देर देखने लगी सब्ज़ी, और कुछ इसको शौक भी चढ़ा रहता है कि मैं ये कर लूँ मम्मी ये कर लूँ। और जो मैं कहती हूँ वो तो नहीं करती, पर अपनी मर्ज़ी से कर लेती है ये। और बच्चों को भाई ये नहीं है कि काम नहीं है मतलब करवाएं। जब इतनी उम्र हो रही है इसकी 13-14 साल की हो गई है, तो भाई छोटे मोटे काम भी आने चाहिए बच्चे को, करने चाहिए कि भाई जैसे हारी हो बीमारी हो कोई इमरजेंसी हो तो बच्चा अपना कर ले। तो मैं करवा लेती हूँ छोटे मोटे काम तो इससे, और ये कर भी देती है। तो देखिए फिर मैं आ गई थी और मसाला मेरा पककर तैयार हो गया। फिर डाल दिया मैंने इसमें मशरूम। बस अब कुकर बंद कर दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के और सीटी लगवा देंगे। और सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बन के तैयार हुई थी। बाकी वो किसी को पसंद नहीं होती वो बात अलग है, मुझे तो मशरूम की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये नहीं होता है कि हमेशा ही सब्ज़ी हमारी हर सब्ज़ी परफेक्ट बने अच्छी बने। कभी वही सब्ज़ी अच्छी भी बन जाती है कभी नहीं भी बनती, ये तो कोई वो नहीं है बात। और धनिया पत्ती मैंने डाल दी थी पहले ही, क्योंकि ये बाद में फिर कच्ची कच्ची रहती हैं तो कम पसंद करते हैं। कभी बाद में भी डाल देते हैं, कभी पहले भी डाल देते हैं। ज़रूर नहीं है सब्ज़ी में डलनी चाहिए धनिया पत्ती, तो डल चुकी है। और बस सब्ज़ी भी बन जाएगी, बन ही जाएगी। अब तो जब कुकर बंद कर दिया है तो 2 सीटी लगनी है। और फिर मैं लगा रही हूँ इधर आटा। तो पराती रख ली है, अब इसमें डाल देते हैं नमक। और आटा छान लिया मैंने और फटाफट से अब मैं आटा लगा लूँगी और आटा लगा कर जाऊँगी ऊपर रोटी बनाने के लिए। और अंधेरा हो चुका है काफ़ी, पर भाई रोटी तो बनानी है। और तबीयत इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। शिल्पा ने चाय भी बना के दे दी थी मेरे को आते ही, और बेचारी ने कई काम कर दिए थे मेरे, वरना शिल्पा ना होती तो फिर मैं कब करती कैसे करती, क्योंकि अपने अपने काम तो खुद ही करने होते हैं जिस करके। तो याद आया कि शाम के टाइम भाई मैं पोछे लगाती हूँ, नहीं समझ में आई ये बात कि भाई नहीं किरकिराहट है, थोड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा है। तो फिर मैं थोड़ा सा आटा लगा के रख के और फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। तब तक आटा भी मेरा सेट हो जाएगा मैंने सोचा, क्योंकि आटा लगा के थोड़ी देर रेस्ट करवा देते हैं ना तो रोटियां थोड़ी सी अच्छी बनती है। तो बस इधर मैं वाइपर में डाल के पोछा फेर दूँगी थोड़ा, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है मैं दोनों टाइम ही पोछा लगाती हूँ। सुबह तो लगाते ही लगाते हैं, शाम के टाइम भी एक बार मैं पोछा फेर देती हूँ। तो मतलब ये गंदा भी नहीं होता, क्योंकि भाई बच्चे हैं ऐसे ज़मीन पे फर्श पे लेट के खेलने भी लग जाते हैं।
और भाई बैठ कर खाना वगैरह भी खा लें तो कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल चप्पल तो हम बाहर के पहनते ही नहीं है, अंदर की चप्पल हैं वही डालते हैं। बस ये भी काम कर दिया है और बस अब जा रही हूँ मैं ऊपर रोटी बनाने के लिए। तो चलिए आप सब भी ऊपर चलो, रोटी बना लेती हूँ। और ये शिल्पा बना रही है मेरी वीडियो। और आज तो शिल्पा ने काफ़ी मदद करवा दी थी मेरी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। और भाई इधर देखो कितना अंधेरा हो चुका है और लाइट ऑन कर लिया इधर की। और अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी। और इधर रखा हुआ है मेरा ये सरसों वाला ईंधन है, ये जो सरसों वाला ये होता है ना ईंधन, लकीड़ा वो है। और इधर शिल्पा पढ़ रही है। अब मैं रोटी बनाने लग गई थी और शिल्पा अपना पढ़ाई का काम करने लग गई थी। और बस अब देखो सब्जी भी बन के एकदम बढ़िया रेडी हो गई है। और ये गाजर का अचार बनाया था मैंने, वो गाजर का अचार और रोटी दूध। अब हम खाएंगे दोनों खाना, मम्मी बेटी। और इनके पापा खाएंगे नहीं, उनका कहीं भाई आ रहा था इनविटेशन, तो वो जाएंगे वहाँ पे। और अब हम खाते हैं खाना। और आप सब भी खा लीजिए खाना, आ जाइए। और आज हम अपना खाना लेके आ गए थे ऊपर ही। मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती तो शिल्पा बोली मम्मी चलो ऊपर ही खा लेंगे दोनों। मैंने कहा ठीक है। बस मैं फिर रात में हाथ मुँह पाँव धो के ऊपर आ गई थी और खाना खा के बस मैं फिर सो गई थी। और शिल्पा अपना पढ़ाई का काम कर रही थी। और ये है अगले दिन का वीडियो। ना पढ़न दो, ना 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 पढ़न दो, ना के लागो सबकी में खराब करा सा तू पिटा गो ना 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 नहीं। देख बिला देख, हाँ 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 के लागो ना। ये भाग जा, तू सबकी में खराब कर दियो, भाग चले ना। बाय 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 बाय, भाग जा, नहीं चलो चलो ना 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 म्याऊ म्याऊ। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। शाम सवेरे मैं जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। और देखिए ये अगले दिन शाम के टाइम फिर से बनवारा निकालने के लिए आए थे इधर, तो मैंने इनकी फिर से क्लिप निकाल ली थी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।